अमीलित दृक्, पलक गिरना बंद हो गया। अमीलित दृग्व्यधारयत, और अमीलित दृक् का भी हमने प्रत्यक्षानुभव किया है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जब भगवत धाम प्रयाण की लीला में थे, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की बात है, जिसे श्रुति पंचमी कहा जाता है। और महाराज जी को जब भगवत धाम प्रयाण का अवसर आया, हम लोगों ने 3 आवृत्ति श्री भक्तमाल सुनाया, और श्रीमद् भागवत में संपूर्ण रासपंचाध्यायी दास ने सुनाई। फिर हमने पूछा महाराज जी क्या सुने, श्रवण कराएं? तो महाराज जी मंद्र स्वर में बोले श्री राधा सुधानिधि। तो संपूर्ण श्री राधा सुधानिधि आद्योपांत मैंने बढ़िया से गा करके सुनाई। और इसके बाद लगातार सुनाते जा रहे हैं। अब महाराज जी सावधान हैं, सुन रहे हैं, और गीत गोविंद भी सुनाया और सेवा कुंज से। और आश्चर्य की बात है, उसी दिन सहज प्रेरणा की बात है, श्री राधा वल्लभ लाल जी के शयन के पश्चात उनके चरण से लेके मुकुट तक संपूर्ण श्रृंगार रसिक माधवदास जी लेके, तो कंठ में मस्तक पर सब राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग की कलियों का श्रृंगार महाराज जी को धराया। और जब बिल्कुल भगवत धाम प्रयाण का ही क्षण था, तो फिर दास ने सोचा अभी क्या सुनावें। तो हमने ऐसी भागवत जी की पोथी खोली, तो उसमें कपिलोपाख्यान आया, और उसमें जैसे ही भगवान के मंगलमय स्वरूप के का वर्णन आरंभ हुआ, संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम इत्यादि क्रम से जैसे ही गुरुजी आरंभ हुआ, तो हमने प्रत्यक्ष देखा कि महाराज जी एक एक श्लोक का श्रवण करके भाव विह्वल हो रहे हैं, उनके नेत्र से प्रेमाश्रुधार बह रही है, और लगातार कम से कम 3 घंटे तक हमने देखा उनके पलक गिरे नहीं। हमको ऐसा लगता है कि पलक क्यों गिरेंगे, उनके प्राण जीवन धन उनके सामने खड़े। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, जैसे ही नक्सिक श्रृंगार का वर्णन पूर्ण हुआ, ठीक सवेरे के 4 बज रहे थे, और जेठ का महीना आचार्य जी, बादल गरजे, बिजली चमकी, बूंदाबांदी हुई, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, और ठीक उसी समय महाराज जी ने निकुंज गमन किया।